चलिए आज बात करते हैं हनुमान की उस अद्भुत यात्रा की, जहां वो उम्मीद की किरण बने। तो सवाल ये है कि जब कोई उम्मीद ना बचे तो एक असंभव सागर कैसे पार हो। ये कहानी हमें यही सिखाती है। हुआ ये था कि समुद्र के उस पार एक पूरी सेना निराश खड़ी थी, क्योंकि माँ सीता का अपहरण हो चुका था। लेकिन उस सेना में एक ऐसे थे जो ये काम कर सकते थे। वो थे हनुमान, जिन्हें अपनी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई गई। उनका मिशन था सागर लांघकर सीता माँ का पता लगाना, और अपनी राम भक्ति के बल पर उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की। देखिए, हनुमान की असली ताकत उनकी यही भक्ति थी, मतलब किसी के लिए गहरा प्रेम और समर्पण। और फिर इस बड़ी छलांग की तैयारी में वो एक पहाड़ जितने विशाल हो गए। और बस हवा और मन की तेजी से उन्होंने विशाल समुंदर के ऊपर उड़ान भरी। लेकिन लंका पहुंचते ही एक नई चुनौती सामने थी। रावण की सोने की नगरी एक अभेद्य किला थी। तो अब बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना था। उन्होंने छोटा रूप धरा और सीता माँ की खोज में निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद आखिर अशोक वाटिका में उन्हें सीता माँ मिली, दुखी पर उनमें उम्मीद बाकी थी। हनुमान जी ने धीरे से उन्हें बताया, मैं प्रभु राम का दूत हूँ। और सबूत के तौर पर उन्होंने श्री राम की अंगूठी पेश की। बस एक अंगूठी ने मानो सारी उम्मीदें वापस लौटा दी। सीता माँ ने भी अपनी चूड़ामणि दी, ताकि राम को यकीन हो जाए। लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जाने से पहले हनुमान ने रावण को एक संदेश देने का फैसला किया। तो अब वो सिर्फ एक दूत नहीं रहे, उन्होंने अपना विशाल शक्तिशाली योद्धा का रूप ले लिया। उन्होंने जानबूझकर खुद को पकड़वाया, रावण को चेतावनी दी और फिर अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी। तो वो सीता माँ का सबूत और आगे का रास्ता दोनों लेकर वापस लौटे। अब युद्ध की तैयारी शुरू होनी थी। तो सच्ची भक्ति से एक अकेला इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। हनुमान की कहानी यही बताती है कि आस्था और हिम्मत हो तो कुछ भी ना